वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण में यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से सबसे खास नाम सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का है। सहारनपुर में कांग्रेस से इमरान मसूद प्रत्याशी है, तो वहीं बीजेपी ने राघव लखनपाल शर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है। आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा सीट की। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी के लिए माहौल बनाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 1 यानी बेहट, यानी माता शाकुंभरी का वह स्थान। आज हम सहारनपुर में हैं। सहारनपुर के सूरमा चुनावी रण में उतर चुके हैं। आइए हम यहाँ की जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी बातें क्या हैं और वो किसको सहारनपुर का सिरमौर बना करके दिल्ली में भारत की संसद में बिठाना चाहती है। शिवालिक की तलहटी में बसा सहारनपुर उत्तराखंड से उतरते ही पहला मैदानी क्षेत्र, लकड़ी पर नक्काशी वाले हुनरमंदों का शहर, देश दुनिया को फलों का स्वाद चखाने वाला जिला, होजरी की बड़ी मंडी। यहाँ का हर नागरिक अपनी धुन में, काम में व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। लेकिन यहाँ की जनता कड़ी राजनीतिक परीक्षा भी लेती है। चुनावी बेला है, लिहाजा सहारनपुर के लोग भी चुनावी रंग में रंग चुके हैं। खुद में मग्न इन लोगों को जब कुरेदेंगे तो इनके मन में चल रहे मुद्दे मुंह तक आते हैं। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर विकास, सुरक्षा, रोजगार, महंगाई तक इनके तर्क तथ्य बताते हैं कि जनता ने तो अपना पाला खींच लिया है और वे मुद्दे चुन चुके हैं जो 19 अप्रैल को उनके मतदान का आधार बनेंगे। तो हमारे कस्बे में शिक्षा के लिए, जैसे हमारे बेहट में इंटर कॉलेज एक है, उसमें शिक्षा की थोड़ी सी कमी है। उसके लिए थोड़े से और कॉलेज खुल जाएं, लड़कियों के लिए खुल जाएं। वैसे तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कायम हो गई है शाकुंभरी देवी माँ के नाम से, बहुत अच्छा काम ये भी हुआ है। लेकिन यह है कि फिर भी कुछ कॉलेज खास तौर से हमारे कस्बे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खुल जाएं और हमारे जिले में जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है। बाकी और सब और जो भी मुद्दे हैं रोड के, वो सब सही हैं सर। तो एक मुद्दा है ही बड़ा, खैर रोजगार के लिए काफी ये है कि भाई काफी दिन से किसी को कोई किसी तरह की कोई नौकरी या कोई उसमें नहीं मिल पाई है, मतलब तो उसके लिए है कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ वैकेंसी निकाले, किसी भी विभाग में हो। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें किसी भी विभाग में सेटल करें, उन्हें नौकरियां दिलाएं, थोड़ा सा वो रोजगार सेटल हो जाए सबका। चुनाव का आधार जहाँ तक हमारी जानकारी में है, विकास का मुद्दा मस्त है। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफी समय से हमारे गाड़ियों को जो सुविधाएं मिल रही है, हमें मेन सुविधा चाहिए थी अपनी सुरक्षा की। सुरक्षा हमें पूरी तरह से मिल रही है और सुरक्षा से संतुष्ट है। आज हमारा व्यापार सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, ये हमारी बड़ी बात है। देखो, रामलला एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके बारे में काफी समय से ये किया जाता भाजपा की तरफ से कि राम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने राम मंदिर बना के अपना मुद्दा पूरा किया है, अपना जो वादा था वो पूरा किया है। और इसमें मैं सरकार को हिंदू होने के नाते सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। 18.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। सहारनपुर सदर, सहारनपुर देहात, बेहट, देवबंद और रामपुर मनिहारन। इनमें फिलहाल सहारनपुर देहात और बेहट सपा के पास है, जबकि शेष 3 पर भाजपा के विधायक हैं। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है तो दूसरे नंबर पर वंचित समाज। यही वजह रही कि साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन में बसपा के हाजी फजलुर रहमान सांसद चुने गए। 20,000 मतों से भाजपा के राघव लखनपाल हार गए। 2014 में सांसद चुने गए राघव पर भाजपा ने लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा इमरान मसूद पंजे के सहारे चुनावी मैदान में है, जबकि इस बार बसपा ने प्रत्याशी बदलकर माजिद अली को टिकट सौंपा है। सहारनपुर की पहचान यहाँ की वुड कार्विंग इंडस्ट्री से है। लकड़ी पर नक्काशी कर दुनिया भर के कद्रदानों को सम्मोहित करने वाले उद्यमियों का कहना है कि सरकार ने उनके लिए योजनाएं तो बड़ी शानदार चलाई, लेकिन वे धरातल पर ठीक से नहीं उतरी। बाहर से चमकते दमकते इस उद्योग की दुश्वारियां भी कम नहीं हैं। एक तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है इस को सेक्टर को लेके, वो स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उनको उतने मतलब व्यवहारिक तरीके से ये हम तक पहुंचने में बड़ी
अभी भी दुश्वारियां हैं। तो अगर तो वो चीजें अगर तो पहुंचेंगी, जो जिसके लिए बनाई गई उस तक अगर पहुंचेंगी, तो उससे इस सेक्टर को काफी रिलीफ मिलेगा। दूसरे एक चीज क्या है, जैसे मैंगो वुड में मैक्सिमम यूज जो है एक्सपोर्ट में मैंगो वुड को लेके होता है, और मैंगो वुड को लेके जो फॉरेस्ट की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी मतलब विरोधाभासी हैं। ये चीज बिल्कुल मैच नहीं करती कि भाई एक तरफ तो मैंगो को लेके इतना रिस्ट्रिक्शन है फॉरेस्ट विभाग की, और दूसरे ये काम इसमें डिमांड उसी की है मैंगो वुड की, तो उसकी वजह से क्या है, काश्तकार आगे लगाने में भी झिझकता है इसको, क्योंकि उसको पूरी वैल्यू नहीं मिल पाती। और दूसरी बात क्या है, ये इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, अगर तो ये लकड़ी अवेलेबल नहीं होगी तो फिर हमारे पास सेकेंडरी लकड़ी का ऑप्शन भी नहीं है इसमें, क्योंकि जो मान लो शीशम वगैरह हैं वो तो बैन हो गई हैं एक्सपोर्ट में, मैंगो में ही मेन एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, तो उसमें ये रॉ मटेरियल की भी ये समस्या जो है काफी इस समय। सहारनपुर के एक छोर पर मां शाकुंभरी देवी का स्थान है, तो दूसरे छोर पर मुजफ्फरनगर की सीमा पर इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र देवबंद भी है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद साल 1867 में दारुल उलूम की यहाँ पर स्थापना की गई और पाठन पठन के साथ दुनिया भर में देवबंदी विचार को प्रसारित करने का ये मुख्य केंद्र बना। समय के साथ इसकी महत्ता और बढ़ती गई। शिवालिक की गोद में स्थित मां शाकुंभरी देवी के मंदिर तक पहुंचने का मार्ग दुरूह है, लेकिन यहाँ के संत महात्मा कहते हैं कि पिछले दिनों डबल इंजन की सरकार होने का लाभ मिलता दिखा। बारिश के मौसम में बाढ़ के खतरे से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए एलिवेटेड रोड और अन्य सुविधाओं की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत का ये माँ शाकुंभरी का ये सिद्धपीठ है, और यहाँ लाखों लोग माँ के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर अभी कम है, तो यहाँ पर अभी जो सरकार की पहल हुई है कि यहाँ एलिवेटेड पुल बनेगा, और भी यहाँ पे शौचालय वगैरह और यहाँ प्रतीक्षालय वगैरह बनेगा, तो इससे क्या है कि जो आने वाले श्रद्धालु लोग हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, और यहाँ जो आने वाले और भी भक्त बढ़ेंगे माता के दरबार में। यहाँ पे जो आपका जो दैनिक जागरण की जो पहल हुई थी, तो यहाँ पे एलिवेटेड पुल का नाप तौल हो गया है, और भी जो गेस्ट हाउस वगैरह बनना है उनके लिए वो भूमि जो अधिकृत होनी है उसका भी वो सरकार का वो मास्टर प्लान है वो भी चल रहा है। स्मार्ट सिटी का सपना बुन रहे सहारनपुर के लोगों को सरसावा से हवाई उड़ान और दिल्ली देहरादून के बीच एक्सप्रेसवे की सेवा का बेसब्री से इंतजार है। वे कहते हैं मुद्दे हमारे जहन में हैं और मत का अधिकार उंगलियों पर। लकड़ियों पर अगर नक्काशी की बात हो तो सहारनपुर से बेहतर कोई और नहीं, लेकिन यहां सिर्फ लकड़ियां ही नहीं तराशी जाती, राजनीतिक करियर भी तराशे जाते हैं। 99 से अगर अब तक की बात करें तो हर बार सहारनपुर के लोगों ने सांसद बदला है, बदलेगा इस बार भी, क्योंकि हाजी फजलुर रहमान इस बार चुनावी समर में नहीं है। इस बार जो भी नेता मैदान में है, सहारनपुर की जनता उनको अपने मुद्दों की कसौटी पर कसने जा रही है। 19 तारीख को वह तय करेगी कि किसका भाग्य यहां से तराश आ जाएगा और वह दिल्ली की संसद में पहुंचेगा। फिलहाल मैं रवि प्रकाश तिवारी, अमित तिवारी के साथ सहारनपुर से दैनिक जागरण के लिए।